बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कूल ऑफ थॉट विद सर मुबश्शिर जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 दैट इज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके कंप्लीट लेक्चर्स मौजूद हैं चैनल के ऊपर। आपको किसी भी टॉपिक में मसला आप वहां से उसको फाइंड आउट करके हेल्प ले सकते हैं ताकि आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए। कोई भी मसला हो कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, आप वहां के पूछिएगा, आप उसका जवाब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, दैट इज अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। चैप्टर 2 क्लास 10 बायोलॉजी फेडरल बोर्ड। सर्कुलेटरी सिस्टम इज बेसिकली स्टार्ट को शुरू करते हैं the very first origin from like Greek and the other one that is from Latin। मैं इसके origin से पहले बात कर लेता हूँ, या ग्रीक जो वर्ड्स है बेसिकली कहाँ से इसको बेसिकली लिया गया है उस पर बात कर लेते हैं, देन इसको स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे लिए समझना थोड़ा सा आसान हो सके। ग्रीक के अंदर एक वर्ड था हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज कार्डिया विच मीन्स कार्डियक, और उसी कार्डियक की बेस के ऊपर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या उसको लाइक वास्कुलर सिस्टम कहा गया। ठीक है, कार्डियक या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, वास्कुलर सिस्टम, और कार्डिया ही बेसिकली ये वर्ड यूज करते हैं फॉर हार्ट। ठीक है, तो ग्रीक के अंदर कार्डिया वर्ड था विच मीन्स कार्डियक और हार्ट, उसी बेस के ऊपर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी इसका सेकंड नेम करार दिया गया। लैटिन के अंदर एक वर्ड था COR विच मीन्स कोरोनरी। कोरोनरी इज बेसिकली कोरोनरी आर्टरी है एक हमारे पास, ठीक है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, जो अगर ब्लॉक हो जाए तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं या इन सिंपल हो जाता है ऑटोमेटिकली। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो नोन एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मैं इसको यूं लिखता हूं यहाँ पर, सेकंड नेम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। दो चीजें हैं जी, हार्ट पंप्स ब्लड, ये पंप करता है, पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, और ब्लड वेसल क्या करती हैं, कैरी करती हैं ब्लड को, टू कैरी। कुछ ब्लड वेसल्स लेके जाती हैं, कुछ वापस लेके आती हैं। ठीक है, सो कंपोजिशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाए तो इट इज कंपोज ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट पंपिंग ऑफ ब्लड करता है, ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं। सिस्टम दैट इज यूज्ड फॉर बेसिकली किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स लाइक न्यूट्रिएंट्स, like food particles like oxygen, and then reversal of waste in carbon dioxide. That system is basically called as circulatory system or cardiovascular system। देखिए किस चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो मैंने डिफाइन किया उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखता हूँ ना ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ट्रांसपोर्ट लेके जाना है जी आप लोगों ने न्यूट्रिएंट्स, मीन टू से योर फूड एंड ऑक्सीजन, और रिटर्न क्या लेके आएगा, ये आपके पास वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है। फॉर दिस ट्रांसपोर्ट वी हैव अ सिस्टम कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज आल्सो नोन एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन। नाउ टॉपिक इज अबाउट ऑर्गन्स कनेक्टेड विद दिस सिस्टम, ऑर्गन्स कनेक्टेड विद सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए ब्लड हर एक ऑर्गन को चाहिए ताकि वो ऑर्गन लिविंग रहे, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता रहे। ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑर्गन ऑटोमेटिकली डाई कर जाएंगे। सो इट मींस ईच एंड एवरी ऑर्गन लाइक योर हेड, लाइक योर नेक, थ्रोट, आर्म्स, legs, etc. These all are connected with this system called as circulatory or cardiovascular system. Now, अब इसके अंदर जब ऑर्गन कनेक्टेड की बात कर ली, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स को। ये ब्लड वेसल्स क्या चीजें हैं, ये काम कैसे करती हैं, हमारा पहला टास्क ये होगा। देखिए वेसल्स का लफ्ज जो मैंने यूज किया है, दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब समझ लें, पाइप समझ लें, ठीक है, जो ब्लड को लेके भी जाती हैं और वापस भी लेके आती हैं। ठीक है, दीज आर आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड लास्ट वेन्स। दीज आर 5 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आर्टरीज विच carries oxygenated blood,
इनके पास ब्लड कौन सा होगा जी? ऑक्सीजनेटेड। कहाँ से लेंगी? हार्ट से लेंगी और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाएंगी। ठीक है, हार्ट से ब्लड लिया, लेके जाने का काम कर रही हैं। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होंगे, वो वाला ब्लड जिसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा, जो साफ ब्लड होगा इन सिंपल वर्ड, उसको हार्ट से लेके आप डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाने का काम कौन करेगा जी? आर्टरीज करेंगे। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है जी हमारी बॉडी की? दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली अयोर्टा। लार्जेस्ट आर्टरी, आगे जाके स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में डिस्कस भी करेंगे, यहाँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन नोट कर लें। नाउ अब ये आर्टरीज क्या करेंगी? स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होंगी, स्मॉल ब्रांचेस, स्मॉल ट्यूब, स्मॉल कनेक्शंस। These are called as arterioles. For example, this is the artery, main artery, ठीक है। यहाँ से अब इसकी कुछ प्रोजेक्शंस में कुछ इस तरह निकाल लेते हो, like this, like this, like this, like this, ठीक है। These are called as arterioles. ताकि हमारे पास हर एक पार्ट तक, हर एक ऑर्गन तक, हर एक जगह तक वो ब्लड, वो न्यूट्रिएंट, वो ऑक्सीजन पहुंच सके। दीज आर फ्लेक्सिबल, बेसिकली मस्कुलर, मस्कुलर हैं, फ्लेक्सिबल हैं, स्ट्रांग हैं, ठीक है, बट आर्टरीज आर सेंसिटिव एज वेल, ठीक है, जो ब्लड को लेके जा रही है। अब आगे जाके आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज की बारी आती है। थिन वॉल्ड होती है हमारे पास, ठीक है, डायमीटर इनकी वॉल्व का कम होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब कैपिलरीज क्या करती हैं? बेसिकली आर्ट्रियोल्स के पास जो ब्लड पहुंचा जिसमें न्यूट्रिएंट्स थे, ऑक्सीजन थी, अब उस ब्लड को देखें, अब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं प्लस ऑक्सीजन है, अब उसको ये कहाँ लेके जाएंगे? टूवर्ड्स डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। देखिए, हमें ब्लड की ट्रांसपोर्ट का फायदा क्या था? मकसद क्या था? कि न्यूट्रिएंट्स को, फूड को, ऑक्सीजन को डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाए। आर्टरी लेके आई, आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हुई। अब आर्ट्रियोल्स से यहाँ पर ये 7 स्मॉल ब्रांचेस जुड़ी होंगी लाइक दिस, ठीक है। दीज आर लाइक कैपिलरीज। ये क्या करेंगी? यहाँ पर उस मटेरियल को लेंगी और डिफ्यूज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। सो ब्लड और ऑर्गन या टिश्यू के दरमियान एक्सचेंजमेंट ऑफ मटेरियल का काम कौन करता है? कैपिलरीज करती है, ताकि ये न्यूट्रिएंट्स, ये ऑक्सीजन ऑर्गन्स, टिश्यू तक पहुंच सके और अपना काम इजीली कर सके। और सेम क्या करेंगी? वहां से वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा, ठीक है, ये वहां से कलेक्ट करेंगी, ये प्रोवाइड करेंगे, मैं एरो ऐसे लगाता हूं, और ये वाला कलेक्ट करेंगे। तो सेम यही इसी टाइम पे, जिस टाइम पे ऑक्सीजन और बाकी ऑर्गन्स को, टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए, अब उसके बाद ये काम करेंगे कलेक्शन ऑफ वेस्ट का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये मटेरियल एक्सचेंज इन हो रहा है और ये वाला मटेरियल एक्सचेंज आउट हो रहा है, ऑर्गन्स तक पहुंच रहा है और ये ऑर्गन से कैपिलरीज में आ रहा है। एक्सचेंज हो गया, अब ये क्या करेंगे? यहां से वेन्यूल्स में पहुंचना स्टार्ट कर देंगे। सो बिफोर वेन्स, स्मॉल ब्रांचेस which are called as venules which carry deoxygenated blood which takes waste or carbon dioxide, basically called as deoxygenated blood from capillaries। तो कौन ले लेगा जी? वेन्यूल्स ले लेंगे। स्मॉल वेन, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ वेन कह लेंगे, ठीक है, ब्रांचेस। यहां से इन्होंने ब्लड लिया विच इज कंपोज्ड ऑफ वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और सिंपली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड लिया और किसके हवाले कर दिया? यहाँ पर आपने कनेक्ट करके लोग कुछ ऐसे रफ सा ड्रा करते हो, यहाँ सपोज किया एक हमारे पास मेजर ट्यूब है, पाइप कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ वेन, जिसके अंदर अब ब्लड चला जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। अब ये क्या करेगी? इसको ये लेके जाएगी टूवर्ड्स हार्ट। अब दिल के पास दोबारा लेके जाएगी ताकि दोबारा इसको प्योरीफाई करवाया जाए, साफ कराया जाए। कैसे होता है सब आगे जाके स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अब इन वेन्स के अंदर देयर आर वाल्व सिस्टम, वाल्व्स लगे हुए हैं ताकि क्या हो सके? वन डायरेक्शन के अंदर ब्लड फ्लो करे, वन डायरेक्शन मूवमेंट, और टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो। अब वाल्व्स क्यों लगाते हैं? ताकि चीज एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहे फर्स्ट ऑफ ऑल,
या बैक फ्लो से बचाया जा सके उसको, ताकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो सके, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ना हो सके. सो दिस इज अबाउट ब्लड वेसल विच आर आर्टरीज, आर्टरियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन, आपको उसका जवाब मिल जाएगा. अगेन, लेक्चर समझ आए, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचा करें. अपने बहुत सारा ख्याल रखें, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह.